मेरे तैमूर को ना नौकरी मिल गई है माशाल्लाह से, और वो भी बहुत अच्छी कंपनी में। चपरासी की? जी नहीं, पूरे 30,000 की है, और कमीशन अलग, सब मिला के 50,000 होंगे। और कंपनी वालों ने बाइक अलग दी है माशाल्लाह से मेरे बेटे को। वाह भाभी, बहुत मुबारक हो। अरे मुबारकों का सिलसिला तो अभी जारी हुआ है। तैमूर को अच्छी नौकरी मिली है, अब उसको अच्छी से बीवी भी ढूंढ कर दूंगी। फिर तो ढूंढती रह जाएंगी आप। अच्छा ताई अम्मा, चाय लाऊं आपके लिए? अरे चाय का टाइम नहीं है, पूरे मोहल्ले में मैंने मिठाई बांटनी है। ले बहन, तू तो अपनी पकड़। अरे भाभी, मिठाई भी बट जाएगी, बड़े दिनों के बाद आई हैं। बैठे, चाय शाय पीना फिर जाना। चले आए, बैठे, बनाओ चाय। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्यों जबरदस्ती ले जा रहे हो मुझे हॉस्पिटल? फिर भी मॉम, मेरी तसल्ली के लिए चलें। अरे मैं आराम कर लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस लड़की का क्या करूं, जब दिमाग खराब है इसका बिल्कुल। आप परेशान ना, उसको मैं देखूं। तबरेज़! बेटा, अपने मेरा बेटा, मेरा बेटा। शुक्रिया भाभी जो आप चली आई। ये तो मेरा बड़ापन है, वरना तुम्हारी बेटी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि हम लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते। आप यकीन माने भाभी, हम तो बहुत समझाते हैं इसे। रहने दो बहन, ये समझी समझाई, पढ़ी लिखाई, सीखी सिखाई सब कुछ है, कुछ जरूरत नहीं है इसे समझाने की। मुझे छोड़े ना, आप अपना बताइए। उस दिन तो बड़ा ऐलान करके गई थी कि जीना मरना खत्म, हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगी। आज कैसे आपको मिठाई देना याद आ गई है? बंदा कम से कम अपनी कही बात की लाज ही रख लेता। अब तो पक्का इरादा है मेरा कि तैमूर की दूसरी शादी करके ना तेरे मुंह पर तलाकनामा मार के जाऊंगी, और फिर मैं देखूंगी कौन सा शहजादा तुझे डोली में बिठाकर लेकर जाता है। जाए जाए, अपना मुंह धो के आइए। ये बड़ी बड़ी बातें करते हुए अच्छी नहीं लगती हैं। शम्मा, बकवास बंद करो और दफा जाओ अंदर। भाभी आप बैठे तो सही, इसकी तो आदत है बकवास करने की। आप बैठे। देखो, मेरी भी कोई बाहें अकड़ी हुई नहीं थी तुमसे मिलने के लिए। मैं तो मिठाई इसलिए ले आई कि तुम्हें बताऊं कि मेरे बेटे की कितनी अहमियत है और कितनी अच्छी नौकरी मिली है। और शमा को तो छोड़ो, तुम ही मेरे बेटे को कितने ताने देती थी उसकी नौकरी के। क्या करूं मैं इस लड़की का, जब देखो बकवास करती रहती। डॉक्टर साहब सब खैरियत तो है ना? घबराइए नहीं, गोली छू के निकल गई, इसलिए कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं। हमने इनको नींद की गोली दी है, थोड़ी देर में होश में आए। थैंक यू वेरी मच। मुंह बनाने के बजाय इसे बंद रखो तो बेहतर है। क्या मसला है? क्यों 24 घंटे पंजे झाड़ के मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं आप? रो, ये तो माँ की इज्जत नहीं करती। मैं तो ये कहने आई थी कि सास के साथ बना के रखो। क्यों बना के रखूं? अरे नादान लड़की, अपना मारे छांव में फेंके। ताई माँ है तुम्हारी, इज्जत किया करो। अच्छा, अब ऐसे कौन से चढ़ावे चढ़ने लग गए उनके जो उनकी इज्जत क्या करूं मैं? उन पे चढ़ावे चढ़े ना चढ़े, मुझे तुम पे गुस्सा जरूर चढ़ रहा है। अरे तुमने सुना नहीं है, तैमूर की नौकरी लग गई है। नौकरी नहीं, टका लगा है उसका। नौकरी कुछ भी है, तुम्हारी ख्वाहिशें तो पूरी कर सकता है। अच्छा, बड़ा वर्ल्ड बैंक का सदर बन गया जैसे वो। ना शुक्री, पूरे 30,000 की नौकरी लगी है उसकी। अरे अपने अब्बा को ही देख लो, 2-2 नौकरियां करते हैं फिर भी पूरी नहीं पड़ती। मुझे 30,000 नहीं 30 लाख कमाने वाला चाहिए अम्मा। जूते पड़ने चाहिए शमा को, जूते। अरे खुद को समझती क्या हो तुम? तेरे जैसी लाखों रुल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आप तो हर वक्त मुझे ही सुनाती रहती हैं, हर वक्त मारती रहती हैं। मेरा दिल चाहता है तुम्हें जान से मार दूं मैं। जिंदगी अजाब करके रख दी है तुमने हमारी। आ लेने दो तुम्हारे अब्बा को।
कहूंगी तुम्हारे बाजू से पकड़ के छोड़ आए तैमूर के घर। अम्मा मैं बता रही हूँ, इस दफा मैं सचमुच अपनी जान दे दूंगी या तो किसी की ले लूंगी, लेकिन मैं मरकर भी वहां नहीं जाऊंगी। मैं बता रही हूँ आपको, सुन ले आप। आप इनकी वालदा हैं? जी हाँ, मुझे इनका बयान लेना था। ये तो भी सो रहे, आप मेरा बयान ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बताएं, ये कोई हादसा था या कोई प्लान? जाहिर है कि किसी ने इसकी जान लेने की कोशिश की है। इसका मतलब आप उसको जानती? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उस लड़की का नाम रीम है और वो अहमद साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनकी बेटी है। वो ऐसा क्यों करेगी? इसलिए कि वो इन्हें पसंद करती है और इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन जब इसने इनकार कर दिया तो वो सीधी घर आई और आके गोली चला दी। ठीक है, ये होश में आ जाए तो मैं इनका इंशाल्लाह दोबारा आगे बयान दूंगा। ठीक है। वाकई हम उसके खिलाफ एफआईआर नहीं काट सकते। इसीलिए सर मैंने इनका बयान रिकॉर्ड नहीं किया, सोचा पहले आपसे मशवरा। गुड, वेरी गुड। मैं ऊपर बात करता हूँ, जो सूरत होती है वो मैं बताता हूँ। वैसे इंसान को अपने ऊपर इतना जबर नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब है कि जब कोई खुशी आपके पास आ रही हो तो उसे दिल और बाहें खोल के कबूल कर लेना चाहिए। हेलो हेलो, उजाला, एक बहुत बुरी खबर है। अल्लाह खैर करे। क्या हो गया? तबरेज़ पर कातिलाना हमला हुआ है। क्या? हाँ, मैं अभी हॉस्पिटल से उससे मिलके ही आ रही हूँ। हे खुदा, वो ठीक तो है ना? हाँ, जान बच गई है, लेकिन बेचारी आंटी का तो रो रो के बुरा हाल है। आखिर वो उनका इकलौता बेटा है। लेकिन ये हुआ कैसे? ये सब उस लड़की रीम ने करा है। तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही थी ना उस साइको लड़की से। देखो क्या कर दिया है उसने। माय गॉड, वो इतनी खतरनाक है। और क्या, पूरी पागल लड़की है वो। अच्छा हुआ तबरेज से उसने शादी नहीं करी। तबरेज किस हॉस्पिटल में? क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हें जाना है उससे मिलने के लिए? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। अब तुम कैसे भी करके उससे मिलने के लिए चली जाओ। मुझे अंदाजा है वो किसी का इंतजार करे ना करे, लेकिन वो तुम्हारा जरूर करेगा। लेकिन मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ मारिया? उसकी पूरी फैमिली वहाँ मौजूद होगी, किसी ने देख लिया तो? यार कोई नहीं देखता। मैं कल हॉस्पिटल जाऊंगी और मैं तुम्हें मौका देकर वहाँ बुला लूंगी। देख लो यार, कोई गड़बड़ ना हो जाए। यार कोई गड़बड़ नहीं होगी, बस तुम प्रैक्टिकल से चंद घंटे पहले ही कॉलेज आ जाना ताकि मैं तुम्हें पिक कर लूं। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। आखिर ये क्या हो जाता है मुझे? ऐसा नहीं होना चाहिए था। मॉम भी नहीं है, और अगर पुलिस आ गई तो? रीम, तुमने ये क्या किया? तुमने तबरेज पर फायर कर दिया? जो मुझे ठीक लगा मैंने कर दिया। सारा बना बना खेल बिगाड़ रही हो तुम। पागल हो गई हो तुम। उससे कुछ नहीं हुआ है, बच गया है वो। एहसास है तुम्हें कितना बड़ा क्राइम किया है तुमने? जो होना था वो तो हो चुका है। मुझे यकीन है कि आप सब कुछ देख लेंगी। देख तो मैं तुम्हें भी लूंगी। तुम्हें कुछ अंदाजा है? फरी तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कटवाने वाली थी। तो ये आप मुझे क्यों बता रही हैं? आप सब कुछ देखें क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहती। हाँ हाँ, भिजवा दिया मैंने कुरैशी साहब को पैसों के साथ पुलिस वालों को देने के लिए। इसीलिए तो मैं जानती थी कि आप सब कुछ ठीक कर लेंगी। रीम, तुम मेरा सुकून बर्बाद करके रहोगी। मैं पहले इतनी मुसीबत में हूँ। मोह अब तो हो गया ना, इजी। देखो रीम, अब तुम कुछ नहीं करोगी जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं।
मॉम, बस कर दे रहा। देखिए मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह तुम्हारी लंबी उम्र करे और तुम्हारे दुश्मनों को गारत करे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मगर उस दिन तो आप कह रही थी कि अगर मैं रीम से शादी नहीं करूंगा तो फिर। अरे बस, उस दिन तो मैंने गुस्से में कह दिया था, वरना तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? तो इसका मतलब है कि अब आप मुझे रीम से शादी करने के लिए फोर्स नहीं करेंगी? अरे वो तो एक नफ्सियाती मरीज है, उसको तो मैं देख लूंगी, लेकिन अभी मैंने कुरैशी को बुलवाया उसकी रिपोर्ट करवाने के लिए। मॉम छोड़ दे इस बात को, इस चीज की अब जरूरत नहीं है। ऐसी जरूरत नहीं है। इस पागल को तो जेल की सलाखों के पीछे भिजवाऊंगी, और वरना इसको पागल खाने में होना चाहिए। ऐसे कौन खुला छोड़ देगा उसे? अरे कुछ भी नहीं होगा, उसे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। वो एक बहुत बड़े बाप की बेटी है। वो बाप जो मर चुका है। ओहो मॉम, लेकिन उसकी मॉम तो जिंदा है ना अभी। तो तुम चाहते हो मैं उसकी माँ से डर के बैठ जाऊं? नहीं, लेकिन जितनी बात बढ़ेगी वो लड़की उतनी ही पागल हो जाएगी। उस लड़की की नेचर तो मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ। तुम्हारी जो मर्जी तुम कहो, लेकिन उसकी FIR तो मैं कटवा के रहूंगी। शानी, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरा घर से निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये तुम्हारा हेडेक है, मेरा नहीं। अच्छा, और अगर मैं ना मिलूं तुमसे तो तुम क्या करोगे? तो फिर ठीक है ना, मेरे पास भी तुम्हारी पिक्चर्स और वीडियो सेव हैं, जगह जगह इश्तिहार लगवा दूं, फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? अगर हाथ आया शिकारी के हाथ से निकल जाए तो उसकी तलब ही कुछ और होती है। तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे लिए एक शिकार थी? ऑफ कोर्स, तुम भी तो किसी अमीर लड़के को फंसाने के चक्कर में निकली हुई थी। मगर शानी, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती थी। शादी? जिस औरत का दीन ईमान पैसा हो वो शादी के भरोसे के लायक भी नहीं होती। अपनी बकवास बंद करो। शमा तुम्हारी किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाली। ओके, नो प्रॉब्लम, एज यू विश। लेकिन अभी भी तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, और अगर तुम ना आई तो फिर मजबूरन मुझे आना पड़ेगा। घटिया आदमी, तुम्हें जो करना है तुम करो। जितनी गालियां दोगी ना उतनी अपनी मुश्किलात बढ़ाओगी। अब मुंह बंद करके अपने दिमाग की खिड़की खोलो और मेरी बात को समझो। क्यों कर ली थी मैंने इससे बात? या अल्लाह, उसकी जान की हिफाजत करना, उसे अपनी पनाह में रखना और दुश्मनों से बचाना। थोड़ी सी दुआएं मेरे लिए भी मांग लो। मुसीबतें मुसीबतें मेरी जिंदगी में। जो सारी तुम्हारी खुद की लाइन है। तुम अगर अपनी बहन के लिए थोड़ी सी दुआ मांग लोगी तो जुबान घिस जाएगी तुम्हारी। मैं तो तुम्हारे हिदायत के लिए हमेशा दुआ करती हूँ शमा, लेकिन अब तुम खुद भी कुछ कर लो, क्योंकि दवा के साथ दुआ की भी जरूरत होती है। जब जब कुछ करने लगती हूँ अपने लिए, कोई ना कोई मुश्किल खड़ी हो जाती है। मेरा मतलब है कि तुम खुद अपने लिए दुआ मांगो। जब इंसान की नीयत साफ होती है ना, तो उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं रहती। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे अपने दौर की अशफाक अहमद तुम खुद ही हो। अशफाक अहमद तो नहीं, लेकिन हाँ, अच्छे और बुरे की समझ है मुझे। और मैंने तो जैसे अपनी अकल किसी दूसरे बंदे को उधार पे दी हुई है, तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, और मुझे पता है कि क्या अच्छा है मेरे लिए और क्या बुरा। शमा, खुद को समझदार समझने से बंदा समझदार हो नहीं जाता है। तुम तो जैसे बड़ी अकलदानी हो, तुमसे तो बात ही करना फजूल है। 170 साल की बुढ़ी रूह जो है तुम में, जिसको सिवाय नसीहतें करने के और कुछ नहीं आता। मरो तुम यहीं। ये क्या बदतमीजी है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे इस वक्त आने की? बदतमीजी नहीं है ये, पुलिस आई है तुम्हें अरेस्ट करने। व्हाट? मुझे अरेस्ट करने? यही है वो लड़की
इसने मेरे बेटे के ऊपर गोली चलाई है। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। चलो बीबी थाने चलो। आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम पे कत्लाना हमले का इल्जाम है। चलो ले चलो इसको। चलो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा छोड़